माने जाते हैं और जी राष्ट्रीय जी। स्तर पर इनकी जनसंख्या 15% से बहुत अधिक होने की संभावना है। तो वो 15 बनाम 85 की बात तो आ ही जाती है। तो स्वाभाविक है ये कहें कि बस 15% लोग अपना अलग हिंदुत्व लेकर के अलग हो लो, ठीक है, बाकी लोगों को किनारे कर दो। अरे नहीं भाई, वो तो फिर सारे सनातनी सारे हिंदू एक हो जाएंगे। जब चुनाव में वोट मांगना होगा तो सारे हिंदू हैं, और जब मंदिरों में कहीं समाज में सम्मान अधिकार देने की बात आएगी तो वो केवल 15% के लिए आरक्षित है। 15 में से भी 5% केवल एक ही तथाकथित एक उच्च जाति के लिए आरक्षित है। तो यही सब विडंबनाएं हैं, यही विसंगतियां हैं, जिससे सनातन धर्म समाज कहें या भारतीय समाज कहें, भारतीय राष्ट्र कहें, पिछली शताब्दियों में ये पतन इसीलिए हुआ। ये जो विरोधाभास है, ये विडंबना है, आप एक और हो लो। गुरुदेव, एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूँ, जी। वो ये है कि जैसे गीता का जो 18वें अध्याय का श्लोक कहा है, उसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति सही नहीं है। समूढ़मस्व शौचम छांदराजो में क्या ज्ञान विज्ञान मास्तिकम ब्रह्म स्वभावजम शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चापलायनम दान में ईश्वर भाव छ छात्रम कर्म स्वभावजम कृषि गोरक्षय वाणिज्यम बहिष्कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म सोचता स्वभावजम। मैं रोज कहता हूँ इसको, और इस पर चिंतन भी करता हूँ कि जो वर्ण व्यवस्था दी गई है गीता में, उसके अनुसार कोई भी वर्ण अपने आप में सही नहीं है। हर व्यक्ति लगभग हर कार्य कर रहा है। पंडित जी की भी शुक्ला सी स्टोर है, छत्री महोदय भी खेती भी कर रहे हैं, बनिए का काम भी कर रहे हैं, सेना में भी जा, सब लोग सब काम कर रहे हैं गुरुदेव। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वो श्लोक बिल्कुल आज के परिवेश में लागू है? धन्यवाद गुरुदेव। हाँ ना, यही सब तो विडंबनाएं हैं। यही तो अभी ईसा पुत्र जी से बात हो रही थी, उन्होंने यही कहा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि केवल और केवल वेद ही हमारा धर्म का प्रमाण हो सकता है, कोई अन्य ग्रंथ नहीं। जब हम यहाँ वहां पर जाते हैं तो वही समस्या में फंस जाते हैं। हाँ, इसमें ये सावधानी बरतनी पड़ेगी ईसा पुत्र जी आपको भी, कि अपने समर्थन में भी यदि किसी अन्य ग्रंथ से कोई प्रमाण आ जाए तो वहां भी हम ये कहने का साहस रखें कि हाँ बात ठीक है, लेकिन ये ग्रंथ हमारे लिए प्रमाण नहीं है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए मनुस्मृति से, गीता से, भागवत से कोई ऐसी बात कहे जो हमारे समर्थन में हो, हमको अच्छी लगे, तो हम उसको तो स्वीकार कर लें, या हम स्वयं कह दें कि भाई मनुस्मृति में ये बात कही गई है अच्छी है, भागवत में ये बात कही गई है, गीता में ये बात कही गई है जो अच्छी है। तो फिर उसी पुस्तक से जब दूसरा प्रमाण देगा तो हम कहने नहीं भाई ये बात तो ठीक नहीं है, इसको प्रमाण नहीं मानेंगे, तो समस्या हो जाएगी। जब तक हम इस बात पर दृढ़ नहीं होंगे कि वेद के अलावा और कुछ प्रमाण है ही नहीं, वो चाहे हमारे समर्थन में हो चाहे विरोध में हो, इस पक्षपात में हम ना पड़े। हमारे समर्थन में भी कोई कहीं से कुछ कहेगा, हाँ भाई ठीक है होगा, लेकिन भाई प्रमाण तो हम वेद को ही माने, वेद में मिलेगा तो माने। तो जब तक हम इतने निष्पक्ष नहीं होंगे तब तक हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो फिर वहां से प्रमाण लाने लगेगा। तो मान लीजिए सहज भाव से कभी मैंने कोई बात कही भी दी, मान लीजिए रामचरितमानस से ही कोई दो दुआ चौपाई हमने बोल दी, तो इसका अर्थ नहीं है कि हमने उसको प्रमाण मान लिया। कोई कहेगा अच्छा भाई रामचरितमानस की बात आप कर रहे हैं, उसमें तो ये बात भी लिखी है, हम तुरंत बोल लेंगे कि प्रमाण तो हमारा वेद ही है, लेकिन भाई ठीक है, चीजें भी हम लोग पढ़ते हैं, कभी बोल सकते हैं कोई अच्छी बात है या जैसा भी है, लेकिन जब निर्णय की बात आएगी तो प्रमाण केवल वेद को मानेंगे। हम तत्काल बोल दें, वो हमारे समर्थन में हो या विरोध में हो, उसमें ना पड़े, और यथासंभव तर्क वितर्क विवाद से बचें। जितना हम कहेंगे ईसा पुत्र जी, थोड़ा सा आपको इसमें ये थोड़ा धैर्य संतुलन की आवश्यकता होगी। थोड़ा थोड़ा बन भी रहा है, पहले से थोड़ा ठीक हुआ है, मुझे लगता है कि सब लोग एक विचार के नहीं हो सकते। हमारा प्रयास यही है कि अलग अलग विचारों के लोग जुड़े, एक दूसरे की बात सुने और समझे, तब तो एक दूसरे की बात को समझेंगे, सुधार होगा। मान लीजिए केवल कट्टर समाजियों का एक ग्रुप है और सब बस अहो रूपम अहो ध्वनि एक दूसरे की प्रशंसा करते रहेंगे, तो इससे तो व्यवस्था नहीं बनेगी ना। जब प्रतिपक्ष होगा, वो अपनी बात कहेगा, तब तो हम देख पाएंगे कि क्या हमें उचित करना है। तो थोड़ा सा इस विषय में उदारता और धैर्य की अपेक्षा है। शेष ठीक है, समय हो रहा है,
तो अपने विषय पर आएंगे। जी स्वामी जी, आज तो पूरा स्पष्ट हो गया मेरे को कि प्रमाण केवल वेद का ही करना है, नहीं तो बाकी ग्रंथों में वो कहीं से भी कुछ भी लाद के बोल देंगे, देख लो भैया यहाँ तो ये लिखा है, देख लो भैया यहाँ तो ये लिखा है। तो वेद का ही प्रमाण करना है, और वेद में भी जो सही ट्रांसलेशन, जो धातुज अर्थ है वही ठीक है। और नहीं तो वो वेद का भी ट्रांसलेशन बोल देंगे, देखो भाई यहाँ तो ये लिखा है, देखो नहीं तो यहाँ ये लिखा है। इसलिए वेद ही प्रमाण है। अब तो आज सिद्ध हो गया, मेरे साथ भी ये लोग जातिवाद कर दिए पहली बार जिंदगी में। कल और आज 2 दिन पहली बार हुआ है जातिवाद। स्वामी जी नमस्ते, साथी सहयोग को नमस्ते। जो चर्चा भी आपकी सुन पा रहा है उसमें एक चीज और भी आ रही है सामने। आज पढ़ रहा था ऋग्वेद का प्रथम मंडल का सूक्त 162, उसके मंत्र 15 से लेके 22 तक जो है, ये घोड़े की जो काटने की प्रक्रिया है, कैसे काटा जाए, क्या कहा जाए, उसको किया गया वर्णन। जो इसमें क्या बोलते हैं, अपना सायण भाषा जो हमारे पास पुस्तक है उसमें दिखता है। ठीक है, वास्तव में उसका अर्थ उससे भिन्न जा रहा है, उसका पदार्थ दिया जा रहा है। जी, तो समय हो गया है, तो हम लोग अपने मंत्र चर्चा पर आएंगे, जो हमारा मूल विषय है। ओम खम ब्रह्म ओम ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 मंत्र 44। ये गृहस्थ सूक्त या विवाह सूक्त है, जिस पर समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज इसका 44वां मंत्र है। अघोर चक्षु अपतग्नियेधि शिवा पशुभ्या सुमना सुवर्चा वीरसुदेव कामास्योनाशम्नः द्विपदे सम चतुष्पदे। 44वां मंत्र संभव का एक दिन विशेष चर्चा में चल रहा था, तो उस कारण से इस मंत्र पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। कल 43वां मंत्र पढ़ा था, तो आज इस तरह से 44वां मंत्र आया है। तो बस इसको संक्षेप में पढ़ लिया जाए। चर्चा तो अभी हम लोगों ने उस दिन इस पर की ही थी। कह रहे हैं अघोर चक्षु। चक्षु अर्थात हमारी दृष्टि वाणी अघोर हो, घोर न हो। अघोर का अर्थ है निर्भय हो, अहिंसक, है ना। तो अघोर चक्षु अर्थात अघोर, निर्भय, अहिंसक चक्षु हो, वाणी हो, नेत्र युक्त हो, अपत्यघ्नी, पति का हनन न करने वाली हो, ये भी अर्थात प्राप्त करें। जिस वधु को प्राप्त कर रहे हैं वो अघोर हो, घोर अर्थात हिंसक न हो, भयकारी भयंकर न हो, अपत्यघ्नी, पति का हनन न करने वाली हो। पति का हनन करने में केवल पति की हत्या करना ही न माने, भावनात्मक रूप से, वाचिक रूप से यदि घर में विवाद कलह होगा वो भी हिंसा है। ये कहा जा रहा है कि भाई पति पत्नी को साथ रहना है तो परस्पर कलह न करें, एक दूसरे के भावनात्मक वाचिक हिंसा भी न करें। शुभा कल्याणकारी हो, पशुभ्या पशुओं के लिए भी वो कल्याणकारी हो, सुमना सुवर्चा, सुमना सुंदर मन विचार वाले हो, सुवर्चा हो, उत्तम प्रकाश वाली हो, वीरसु वीर को उत्पन्न करने वाली हो, देव कामा अर्थात देव दिव्यता की कामना करने वाली हो, स्योना समना, स्योना अर्थात सुखकर हो, सम कल्याणकारी शांतिकारी हो, न हमारे लिए, वो हमारे लिए वीर को जन्म देने वाली, देवों की कामना करने वाली, सुखकारी और शांतिकारी हो। भव द्विपदे सम चतुष्पदे। कह रहे हैं कि हे बधू तुम द्विपद के लिए, 2 पैर वाले मनुष्य या पक्षी आदि के लिए
और सम चतुष्पदे, 4 पैर वाले परिवार में पाले गए पशुओं के लिए भी कल्याणकारी हो, शांतिकारी हो। इसके भावार्थ किया गया है अघोर अर्थात निर्भय अहिंसक, सुबाणी युक्त, पति का हनन न करने वाली अर्थात पति के प्रति हिंसा न करने वाली पत्नी प्राप्त हो। पशुओं अर्थात दृष्टमान संबंधियों के लिए अथवा परिवार में पल रहे पशु प्राणियों के लिए शुभा अर्थात शांत, प्रगतिशील, सहनकारी, श्रवणशील, गतिवृद्धि करता, कल्याणकारी हो। हमारे लिए सुंदर मन युक्त, उत्तम मननशील, सुंदर प्रकाशमान, तेजस्वी, वीर प्रसूता अर्थात वीर को जन्म देने वाली तथा देवत्व की कामना करने वाली, सुख संबंध ऐश्वर्य युक्त, हमारे 2 पद युक्त अर्थात मनुष्य परिवारी जनों के लिए तथा 4 पद युक्त अर्थात हमारे पशु प्राणियों के लिए भी कल्याणकारी, शांतिकर हो। ये इस मंत्र का सुंदर सा उत्तम भावार्थ है। आर्य समाज के कुछ प्रकाशनों में यूं कहें कि आर्य समाज के मुख्य सार्वदेशिक सभा के प्रकाशन में भी इसमें देव कामा में जाने अनजाने जैसे भी हुआ देव्र कामा पाठ हो गया है, इसके कारण ये विवाद हुआ। देव्र कामा का अर्थ कर दिया गया देवर की कामना करने वाली। अब ये देव्र कैसे हो गया वो तो एक अलग विषय है, और आर्य समाज के लोगों ने स्वीकार भी कर लिया कि हाँ ये भूल चूक है, नहीं होना चाहिए था, हो गया है। मंत्र में भी हो गया, अर्थ में भी हो गया, तो इसे अनर्थ कहें, मिलावट कहें, भूल चूक कहें, कहीं ना कहीं तो दोष हुआ, नहीं होना चाहिए था। अच्छी बात है कि लोगों ने इसे स्वीकार किया है और सुधार कर भी रहे हैं। तो आज अभी देखें कि कौन कौन लोग हैं। सीताराम जी आ गए हैं और मुझे लगता है कुछ विशेष चर्चा के लिए तो आज लोग नहीं हैं। सब हम वही लोग हैं जो बहुत समय से नियमित रूप से गोष्ठी में जुड़ते आए हैं। तो अगला मंत्र भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो मंत्र हो चुका था, इसलिए भी थोड़ा सा प्रयास किया गया कि सरलता से हो, पुनरुक्त न लगे। देखिए इसके आगे ये 45वां मंत्र है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 85 मंत्र 45। ये भी बहुचर्चित मंत्र है। ओम इमाम त्वम इंद्र मीढ्वः सुपुत्राम सुभगाम कृणु 10 अस्याम पुत्रान यादेहि पतिम एकादशम कृधि। इमाम तुम इंद्र मीढ्वा, इमाम अर्थात इसको, सर्वनाम शब्द है, सीधा सरल अर्थ है इसको। तुम अर्थात तुम, इंद्र संबोधन में है, अर्थात हम अर्थ करेंगे हे इंद्र, हे परमेश्वरवान परमेश्वर। तुम इमाम, तुम इसको मीढ्वा अभिसिंचन करता बनाओ। मीढ्वा सिंचन प्रोक्षण करने वाले में ही सेचने धातु है, इसका अर्थ है सिंचन करना, अभिसिंचन करना। सुपुत्राम उत्तम पुत्र युक्त, सुभगाम उत्तम भजन भग सेवा युक्त। ये भग शब्द भज धातु से बनेगा। भज सेवायाम धातु है, अर्थात भज धातु का मुख्य अर्थ सेवा करना है। जो सेवा करते हैं वे, और जो सेवा युक्त हैं, जिनकी सेवा लोग करते हैं, वे भगवान कहे जा सकते हैं। सुभगाम उत्तम भग युक्त, इसी सुभग से शब्द बना है सौभाग्य। रूढ़ अर्थ में हम सब सौभाग्य शब्द से प्रचलित हैं। सुभगाम कृणु का भाव यही हुआ सौभाग्यवती भाव, जिसे इस समय हम लोग कहते हैं। शब्दशः अर्थ दोनों का एक समान है। अब वो वर्तमान में शब्द प्रचलित हो गया है सौभाग्य, वेद में आया है सुभगाम। सुभग से ही सौभाग्य बनेगा, मूल शब्द तो यही है सुभग, इसी का गुण होकर सौभाग्य बन जाता। जैसे शूर होते हैं शूरवीर हमारे,
तो उनसे सूर से शौर्य बनता है। ऐसे ही वीर से वीर्य बनता है, वीरता का अर्थ होता है। वैसे ही सुभग से सौभाग्य बनेगा, या लगेगा तो सौभाग्य भी बन जाएगा। तो कह सकते हैं सौभाग्यशाली करो, बनाओ। 10 अस्याम पुत्रान आदेहि। अस्याम अर्थात इसमें, वधु की बात कर रहे हैं, स्त्रीलिंग में ये प्रयोग चल रहे हैं। अस्याम इसमें 10 पुत्रान आदेहि, 10 पुत्रों को धारण कराओ या प्रदान करो। धा धातु का अर्थ धारण करना है, धा से धारण होता है। देने के अर्थ में भी धा धातु का अर्थ ग्रहण किया जाता है। तो इसमें 10 पुत्रों को धारण कराओ, ये अर्थ भी ठीक है। इसको 10 पुत्रों को प्रदान करो, इसे 10 पुत्र प्रदान करो, ये अर्थ भी ठीक है। पतिम एकादशम कुरु, पति को एकादशम अर्थात 11वां करो। 10 उसके पुत्र हों तो पति का स्थान तो 11वां हो ही जाएगा। जब 10 पुत्र होंगे, 10 पुत्रों का पालन पोषण का दायित्व जिस मां पर होगा, तो स्वाभाविक है पति का स्थान 11वां हो जाएगा। अर्थात पहले 10 बच्चों का ख्याल करेंगे ना, जो भी सुख सुविधा ध्यान देना है, अब वो नारी पहले अपने 10 पुत्रों पर ध्यान देगी। उसके पश्चात जो समय बचेगा, जो व्यवस्था में संभव होगा, पति का भी ख्याल करेगी। क्योंकि बच्चों का पालन पोषण माँ का पहला उत्तरदायित्व है। जब 10 बच्चे होंगे तो पति का स्थान तो 11वां हो ही जाएगा। अब खींचतान करके इसका कोई अर्थ कहां से कुछ लोग ले गए हैं, 10 संतान हो, 10 से नियोग करें, 11 से नियोग करें और क्या करें, ये सब तो स्वाभाविक है, कल्पनाएं हैं। मंत्र में तो ऐसा कुछ नहीं आया, सीधा सीधा अर्थ हम लोगों ने कर दिया। इसका भावार्थ किया गया है, हे इंद्र अर्थात परमेश्वरवान परमेश्वर, तुम सिंचन प्रोक्षण करने वाले हो। तुम इंद्र मेढ्वा, तुम इंद्र परमेश्वर मेढ्वा सिंचन प्रोक्षण करने वाले हो। इस वधु अथवा पत्नी को उत्तम पुत्रवती सौभाग्यवती उत्तम सेवा युक्त करो। इस वधु अथवा पत्नी में 10 पुत्रों को सम्यक धारण करो या प्रदान करो। पति को एकादश 11 अर्थात 11 से युक्त अथवा 11वां पर्यंत करो। 10 पुत्र हुए तो पति को 10 पुत्रों का पिता बनाया ना, तो कहते हैं कि 11 से युक्त, इन 11 पुत्रों से युक्त उस पति को बनाओ, तो उसके लिए भी तो सौभाग्य की बात है। वो 11 उत्तम वीर पुत्रों का पिता है, और उस माता के लिए पति भी 11वें स्थान पर आ गया। ठीक है भाई, बच्चों को बनाना है हम सबको मिलकर के, और उसके बाद भाई हमें एक दूसरे का ध्यान भी रखना है। इस मंत्र में आगे विशेष में कहा गया है, इस मंत्र में सबसे महत्वपूर्ण संदेश 10 पुत्र तथा एकादशम पतिम है। कुल परिवार तथा समाज को बढ़ाने के लिए 10 संतान होने की शुभकामना दी गई है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण संदेश एकादशम पतिम है। इसका अर्थ 11 पति या 11वां पति ले लीजिए भाई, जिसको जैसा करना हो। तो अवस्था होने पर 11 विवाह कर सकते हैं। देखिए, 11 नियोग की बात तो ठीक नहीं लगेगी, लेकिन ईश्वर न करे कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए तो इतनी उदारता से हम ये ग्रहण कर लें इस मंत्र का संदेश, ये अवसर आ जाए तो 11 विवाह भी कर लें। तो कहते हैं भाई पुनर्विवाह नहीं हो सकता, कुछ लोग आज के रूढ़वादी समाज में कहते हैं। तो इस मंत्र से ये संदेश संकेत ग्रहण कर सकते हैं कि अवस्था पड़े तो दूसरा तीसरा क्या 11 विवाह भी कर सकते हैं। यदि इस अर्थ में इस मंत्र की प्रेरणा ग्रहण की जाए तो इसे हम एक उदार दृष्टिकोण कह सकते हैं कि वेद की भावना, वैदिक संस्कृत इतनी उदार है कि हम तो 11 विवाह तक की अनुमति दे सकते हैं। एक साथ तो 11 पति नहीं होंगे, 11 से नियोग का तो कोई औचित्य ही नहीं है। मान लीजिए किसी कारण से संतान नहीं है, पति नहीं है या रुग्ण है, नहीं कर सकता, गर्भाधान में असमर्थ है, तो ठीक है, उस समय की परिस्थिति में और कोई साधन नहीं था संतान को जन्म देने का, तो नियोग किया जा सकता था।
अरे भाई 1-2 कर लेंगे, पर्याप्त है वंश को, परिवार को चलाने के लिए। लेकिन 11 की बात मुझे लगता है उस समय भी उचित नहीं थी, आज की तो बातें ही छोड़ दें। और इतिहास में ऐसे कोई उदाहरण भी नहीं मिलते। 11 की बात की जाए, इतने बड़े इतिहास में विभिन्न परिस्थितियों में नियोग के उदाहरण प्रकरण तो मिलेंगे, लेकिन 11 के तो नहीं मिलेंगे। हाँ, 11 विवाह के भी नहीं मिलेंगे। कोई कह सकता है भाई फिर आप 11 विवाह क्यों कह रहे हैं? यहाँ पर 11 विवाह की बात कही भी नहीं गई है, जो मैंने पहले अर्थ आपको बताया। सीधी सी बात तो यही है कि जब 10 पुत्र होंगे तो उस माता के लिए पति का स्थान तो 11वां हो ही जाएगा। वो परिवार का 11वां परिजन है जिसका ध्यान उसको रखना है, पहले तो बच्चों का ध्यान रखना है। इस भाव को ग्रहण करें तो अति उत्तम है हमारे विचार से। तो कह सकते हैं कुछ विद्वान इसे आवश्यक होने पर संतान प्राप्ति के लिए पति के अतिरिक्त 10 अन्य पुरुषों से निवेश करने का संकेत मानते हैं। देखिए हमने कहा है कुछ विद्वान इसमें 10 अन्य पुरुषों से नियोग करने का संकेत मानते हैं। संकेत मानते हैं, मंत्र में ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, स्पष्ट नहीं है। लेकिन भाई अब संकेत की तो कोई सीमा नहीं है, जिसको जो मानना हो माने, उसमें तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। तो बताएं अगर कोई विषय हो तो लिया जा सकता है। इस मंत्र व्याख्या को यहाँ विराम दे सकते हैं। 2 मंत्र इसमें और हैं इस सूक्त में, आगे देख लेंगे। गुरुदेव कल के मंत्र में गुरुदेव मंगली शब्द आया है, तो यहाँ तो मंगली को थोड़ा कुछ कम अच्छा समझते हैं क्या कि मंगली लड़की है तो मंगला लड़का भी होना चाहिए, इस टाइप से कहते हैं। मंगली को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं मेरे ख्याल से। धन्यवाद गुरुदेव। इसमें तो मंगली माने बहुत अच्छी बात है, और समाज में जो चल रहा है मंगली आजकल तो वो एक अलग है। धन्यवाद गुरुदेव जी। ये वैसे जैसे कहते हैं भद्रा लग गई, भद्र का अर्थ भी तो कल्याणकारी ही होता है। आयाम तो भद्रवा कृतवा न हस्तु, सब ओर से कल्याणकारी भद्र विचार आए, सब भद्र भाव देखें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, हम लोग तो यही कहते हैं भाई भद्र का अर्थ तो अच्छा ही है ना, सबको भद्र होना चाहिए। अभी कहते हैं भाई ये भद्र जन है, भद्र लोग है, अच्छे लोग हैं, यही तो कहते हैं। तो शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से या वेद की दृष्टि से तो भद्र का अर्थ अच्छा ही होता है। वैसे ही सुमंगली कहा है, सबका मंगल हो, यही तो सब कामना करते हैं। कहते हैं भाई मंगल है तो ठीक नहीं है, तो क्या हम कहें भैया आपका मंगल हो जाए, क्या आपको अच्छा लगेगा? जो लोग ऐसा कहते हैं उनसे कहो भाई फिर हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपका मंगल ना हो, आपका मंगल हो जाए, तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो सबका मंगल हो, सबका भद्र हो, सब भद्राण पश्यन्तु, सब सुमंगली हों। वेद के लोग तो यही भावना रखेंगे, यही कामना करेंगे, शेष लोगों की जैसी इच्छा। अब वो समाज में ये व्यवसायिकता इसका कारण है। जो भी ज्योतिष के लोग हैं, फलित ज्योतिष के लोग हैं, आपसे किसी से यदि आत्मीय मित्रतापूर्ण बात होगी तो वो स्वीकार करते हैं। ये कुछ योग हैं, ये हैं। आप साधारण लोग तो कुछ जानते नहीं, जो भी उनके पास जाएगा तो किसी न किसी दुख समस्या से पीड़ित होकर ही जाता है। तो को बता देते हैं भाई तुम्हारी कुंडली में योग है, ये वाला योग लगा है, इसलिए तुम्हारे यहाँ ये समस्याएं हैं, तो भाई इसका ये पूजा पाठ करा लो तो ठीक हो जाएगा। अब इसी में कहिए कि उनको एक ग्राहक मिला, हाँ भाई इसमें इतना आएगा खर्च, इतना आप हमको दे दीजिए, हम ये पूजा पाठ कर देंगे तो आपका ठीक हो जाएगा। न पहले से कुछ था, न पूजा पाठ से ठीक होगा। क्यों कहिए कि एक लोगों को भ्रम में फंसा करके उनका आजीविका चल रही है, उनकी आय हो रही है। तो ना ये मूल में है, मंगली है, भद्रा है, ये सब बस ऐसे ही लोगों के ठगी के तरीके हैं। ये स्पष्ट रूप से हम लोग कह सकते हैं, यही उचित है। हम लोग सावधान रहें, लोगों को सावधान करें, बस इतना ही प्रयास कर सकते हैं, और क्या। मंगल की जो बात आई उस पर मेरा मत इस तरह से है कि मंगल अर्थात जो शुभ है, कल्याण करने वाला, अच्छा करने वाला, वो मंगल है। लेकिन एक समस्या और है जो फैलाया गया है, उसका अगर अपन अर्थ निकालने का प्रयास करें
तो मंगल जो है क्रियाशीलता का भी परिचायक है। और चूंकि हम लोग आलसी होते जा रहे हैं, निकम्मे होते जा रहे हैं, ये कह सकते विलासी होते जा रहे हैं, तो हम परिश्रम पराक्रम से दूर भाग रहे हैं। इसलिए उन जो है तथाकथित ज्योतिषियों ने, ज्योतिषाचार्यों ने उसको क्या बना दिया, अरे भाई मंगल तो भयंकर पीड़ा देता है, वो तो बड़ा अशुभ होता है। इस तरह से उन्होंने बना रखा है। ये हमारा ही अपना एक चलन बना हुआ है। यदि हम परिक्रमी हो जाएं, परिश्रमी हो जाएं, तो सारे जो हमारे लिए अनुकूल और शुभ ही है। क्योंकि जो लाखों करोड़ों दूर में बैठे हुए हैं वे तो हमें कोई हानि कर नहीं रहे हैं। जो भी कर रहे हैं सृष्टि के अंदर वो हमारे हितकारी कार्य कर रहे हैं। यदि कोई मर गया, कई बार ऐसा भी होता है जो सुनने में आता है, विवाह हुआ तो मर गया, उसकी जो पत्नी थी मंगली थी, पत्नी मंगली इसलिए नहीं मर गया, वो इसलिए मर गया क्योंकि वो क्रियाहीन था। वो व्यक्ति अपने आप को परिश्रमी उस हिसाब से नहीं बना सका, तो मंगल उसको धक्का दे रहा है और वो हिल नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से उसको मरना ही है। जो मुझे समझ में आया वो इस तरह से। आगे मंत्र पढ़ा 45वां, उससे मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि उन दिनों एक तो आज जैसे विलासिता वाले भरे साधन नहीं थे, सदियों से नहीं रहे, लेकिन उस समय हमारे पास में जनसंख्या भी कम थी और भूमि पर्याप्त थी। कोई भी कहीं भी चला जाए, जिसको जहाँ लगे वहां रहने लग जाए, जिसको लगे वहां झोपड़ी कुटीर बना ले, जहाँ रहे वहां घर बना ले, ऐसा भी कोई किसी के पास एक प्रतिबंध नहीं था। तो संभवतः उस व्यवस्था के अनुकूल ये बात ठीक बैठी हो। और यदि हम याद करें तो जिसमें भारत आजाद हुआ लगभग 1947 के आसपास, और जो अंग्रेजों के चलते थे आखिरी जनगणना आई थी 41 में, तो उस समय भारत की आबादी करीब 32-34 करोड़ थी। ये अलग बात है कि पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वहां चला गया, भारत के पास आबादी फिर उसमें बढ़ गई। तो इस बात को भी अगर ध्यान में तो संतानों के लिए नितांत आवश्यकता थी, क्योंकि युद्ध भी हो रहे तो अगर मर जाएंगे तो दूसरे लोग आएंगे कहाँ से। जैसे आज की तारीख में भी संकट बन रहा धीरे धीरे। जो हमारे 2 बच्चों का चलन चला कि भैया अब जो धीरे धीरे कुछ समय बाद युवकों की, पुरुषों की जनसंख्या में कमी आएगी। पहले हमने सुना था कि कन्या भ्रूण हत्या से महिलाओं की कमी आ रही है, तो आगे बहुएं कैसे आएंगी। अब आने वाले समय में ये होगा, चूंकि तरुण कम हो रहे हैं, पुरुष कम हो रहे हैं, तो विवाह नहीं होंगे, और विवाह नहीं होंगे तो संतानें कैसे आएंगी। जब संतानें कम हो जाएंगी तो फिर लड़ेगा कौन। वहां लड़ाई के लिए भी चाहिए हमको सैनिक, सभी तरह से अलग अलग योद्धागण। तो ये भी एक समस्या है, उस पर हमको विचार करना होगा, ध्यान रखना होगा। अभी संपर्क क्षेत्र में तो हम यही कह सकते हैं, अविवाहित पुरुष तो बहुत हैं, 20, 22, 25 वर्ष से लेकर के 40, 45 वर्ष तक के। लेकिन अभी ये जानकारी में नहीं आया कि कन्याओं के विवाह में ऐसी कोई समस्या है कि वर उपलब्ध न हो। उनके अपने कुछ संकीर्णताओं के कारण उन जो सोच रहे हो वैसा भले न मिल पाए। वही बात है कि वो मंगली लड़की है तो मंगला लड़का खोज रहे हैं। ऐसे कुछ प्रकरण तो हो सकते हैं कि उनको न मिल रहा हो, लेकिन सामान्यता यही है कि बहुत से पुरुष अविवाहित हैं और विवाह योग्य कन्या नहीं मिल पा रही है। उसके बहुत से सामाजिक आदि कारण हो भी सकते हैं। ये चर्चा आई थी, अभी किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि अब स्थिति तो ये है कि लड़के विवाह से डर रहे हैं, विवाह से डर लग रहा है। अब वो किसी भी संदर्भ में कह सकते होंगे इस समय जो कुछ घटनाएं हो गई हैं, विवाह से पहले, विवाह के बाद जो युवक मारे गए, जो उसकी कहा जाए कि बधू ने ही हत्या कराई, ये भी संकेत हो सकता है या कुछ और भी कारण हो सकते हैं। लेकिन ये ठीक है कि मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग हैं, पुरुष हैं कह लीजिए, उसे हम युवा भी क्या कहें, जो अच्छी आयु भी हो गई है, लेकिन विवाह की समस्या है। अर्थात अभी लड़कियों की ही कमी है। ये तो ठीक है, 90 के दशक में वो कन्या भ्रूण हत्या की बात बहुत चली, तो देख लीजिए 90 के दशक में जिनका जन्म हुआ है उनको कन्याएं नहीं मिल रही हैं, ये सच्चाई है। वही पीढ़ी इस समय विवाह के योग्य है। सोचिए 90 के दशक में जो लोग जन्मे थे आज वो विवाह योग्य हैं और उनको कन्या नहीं मिल रही। ये तो बिल्कुल सच्चाई है। ये तो सिद्ध हो गया कि कन्या भ्रूण हत्या से ये हानि तो हमारी हुई कि उस पीढ़ी के लोगों के लिए पर्याप्त कन्याएं उपलब्ध नहीं है।
लेकिन अब खैर वो जो भी है, मुख्य बात गुरुदेव जी। हमारे गांव के एक ब्राह्मण थे, उनकी लड़की मंगली थी। उन्होंने वर खोजना शुरू किया तो एक सज्जन के यहाँ गए तो वो 1 साल पहले की कुंडली बना करके दे दिया कि 1 साल पहले ये मंगला पैदा हुए थे। वास्तविकता ये थी कि 1 साल बाद पैदा हुए थे, वो मंगल यहाँ ही थे। अब उनकी इसी तरह से उन्होंने आत्महत्या कर लिया। विवाह के बाद एक कन्या पैदा हुई, इसके बाद आत्महत्या कर लिया। तो अब उसमें यह प्रचारित किया गया कि चूंकि वो मंगली लड़की से शादी किए थे और स्वयं मंगली थे नहीं, इसलिए वो आत्महत्या कर लिए। इस तरह का भ्रम है, क्या कहा जाए गुरुदेव। जबकि कारण ये नहीं था, कारण ये था कि कुछ और कारण था जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या किया। धन्यवाद गुरुदेव। इस तरह का प्रचार भ्रामक है। निश्चित रूप से जिनको इससे आजीविका चलानी है वो ऐसी बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रचारित प्रसारित करते हैं। कोई घटना हो गई तब तो क्या है, उनके हाथ तो खजाना लग गया, नहीं भी हुआ तो भी ये प्रचार करते रहते हैं, तो वो तो चलता ही है। भी आपको कभी ये जो कार्यक्रम आते हैं ज्योतिष के टीवी के ऊपर, उनको लगातार 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना सुनेंगे तो समझ में आएगा कि वहां पर पंडित जी जो है हर ग्रह के बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। चंद्र यहाँ पर कमजोर है, बुध वहां पर कमजोर है, आपका मंगल यहाँ पर शुभ नहीं दे रहा है, बृहस्पति आपको पीड़ित कर रहा है। बृहस्पति गुरु है ना, तो गुरु के पीड़ित करेगा, लेकिन वो भी पीड़ित कर रहा है। चलिए छोड़िए, मुझे लगता है ये इस प्रकरण को अब छोड़ा जाए, ये हम लोगों का विषय नहीं है। जो लोगों की बात आ गई, थोड़ा सा हो गया, अब ऐसा नहीं कि इस पर समय दें। हाँ, अभिषेक जी आप कब जुड़े पता नहीं चला, लेकिन आ गए हैं तो कुछ अपनी बात रखें, जो भी है बताएं। हाँ भाई अभिषेक, बोलने की स्थिति में है आपकी नहीं? अभिषेक जी कुछ तो संकेत करें, आप कुछ बोलने की स्थिति में है कि नहीं? हाँ ईसा पुत्र जी बोलिए। ये आज जो मंत्र आया है स्वामी जी, इसी विषय में जो प्रश्न करना चाहता हूँ, क्योंकि 10 पुत्रों वाली बात आई है कि 10 पुत्र करो, तो वर्तमान में तो अपने 150 करोड़ हो ही चुके हैं भारत में। यदि अभी ये तो सामान्य क्वेश्चन उठेगा ही ना कि यदि अब सब लोग 10 पुत्र करने लगे तो 150 करोड़ से सीधे पता नहीं कितने करोड़ हो जाएंगे। तो इस पे थोड़ा कुछ बात करने चाहता हूँ मैं कि क्या सब लोग अभी 10 पुत्र करने लगेंगे तो क्या वो सही रहेगा? देखिए, यदि आज मान लीजिए, होने तो नहीं जा रहा है, मान लीजिए आपकी शासन सत्ता इस मंत्र को पढ़ दे, प्रचारित कर भी दे कि वेद में 10 पुत्रों की बात कही गई है, तो सनातनी 10 पुत्र उत्पन्न करें या कर सकते हैं, करना चाहिए। ठीक है, आपको क्या लगता है? भी तो गोष्ठी में हम लोगों ने ये मंत्र पढ़ा, चुके हम लोग तो वेद पढ़ रहे हैं, क्रमशः पढ़ रहे हैं, ये मंत्र आया, ये भी पढ़ दिया। इस मंत्र को जितने लोग सुनेंगे गोष्ठी में या आगे वीडियो में, जो भी मान लीजिए, उसमें से कितने लोग इसका पालन करके 10 पुत्र उत्पन्न करेंगे? थोड़ा व्यवहारिक दृष्टि से सोचिए। यदि शासन भी कह दे तो क्या शासन के कहने से सब लोग 10 पुत्र उत्पन्न करने लगेंगे? प्रयोग यहां तक हुए हैं, यदि शासन कुछ पुरस्कार भी घोषित कर दे कि जिनके 10 पुत्र होंगे उनको हम ये सुविधाएं देंगे, अतिरिक्त सुविधाएं बढ़ा देंगे, जिनके 10 पुत्र होंगे उनको हम प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दे देंगे या कुछ भी कर देंगे, क्या तब भी कोई 10 पुत्र उत्पन्न करने के लिए आज सामने आएगा? नहीं आएगा। स्थिति ये है, ये तो सच है कि समय हम लोग 140 करोड़ से आगे हैं, लगभग 150 करोड़ या कितने भी हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जनसंख्या ये बहुत अधिक है, देश के क्षेत्रफल और संसाधनों को देखते हुए ये जनसंख्या अधिक है, ये हम स्वीकार करते हैं। लेकिन एक समस्या दूसरी है, इस समय जन्म दर कितनी है? इस समय जन्म दर 2 से नीचे आ चुकी है, अर्थात एक दंपति के 2 से कम बच्चे हो रहे हैं।
औसत, आप ये मत कहिएगा कि हम उनको जानते हैं, उनके तो 4 हैं, निश्चित रूप से होंगे, लेकिन औसत की बात है। यदि किसी के 4 हैं तो इसका अर्थ है कि बहुतों के एक ही है, बहुतों के एक भी नहीं है, औसत 2 से नीचे आ चुका है। इसको इस तरह देखिए कि 70 के दशक में जब ये 2 या 3 बच्चों की बात कही गई थी, 70 के दशक में जब भी आया, कुछ दिन चला, है ना, उस समय औसत प्रजनन दर 5 से ऊपर थी। ध्यान दीजिएगा, हमारी पीढ़ी के जो लोग हैं उनके घरों में आप पूछेंगे तो अधिकतर की स्थिति है 4, 5, 6, 7, 8 भाई बहन होंगे। औसत 5 से अधिक था। अर्थात किसी परिवार में यदि केवल 3 बच्चे हैं तो कुछ परिवारों में 7, 8 भी होंगे। तो जब स्थिति ये आ गई थी कि एक एक परिवार में 7, 8 बच्चे होते थे, सामान्यतः 5 से अधिक का औसत था, तब ये निर्णय बिल्कुल ठीक था। ये स्थिति भारत में थी और विश्व के अनेक देशों में हो रही थी। तो ये वास्तव में समस्या थी कि परिवार को चलाने के लिए 2 दंपति हैं, कमाने वाला, आय प्राप्त करने वाला एक पिता है। ऐसा उस समय तो बहुत ही कोई रहा हो जहां पति पत्नी दोनों कहीं सेवा में हो, कुछ आय कर रहे हों। अब एक व्यक्ति 5, 7, 8, 10 बच्चों को पाल रहा है तो उस परिवार की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है। सरकारी नौकरी करने वालों के यहाँ भी साइकिल बड़ी बात होती थी, स्कूटर किसी के पास है तो वो तो राजा माना जाता था। अब तुम लोगों को नहीं पता उस समय की क्या परिस्थितियां थी, हम लोगों को पता है, ठीक है ना। जब 5 से औसत था, नीचे आ गया था, तो ये कहना पड़ा कि 2 या 3 बस। जब 2 या 3 पर रोक लगाने की बात की, सरकार ने इतना अभियान चलाया, प्रचार किया, इंसेंटिव प्रोत्साहन दिया, दंड भी लगाया, कड़ी कार्रवाइयां तक की, जिसके लिए आज तक उस सरकार को कुछ लोग कोसते हैं, कैसा किया वैसा किया। लेकिन उस समय की परिस्थिति में वो राष्ट्रीय आवश्यकता थी। लेकिन आज स्थिति उल्टी हो गई है, केवल भारत में नहीं, जापान में, चीन में, यूरोप में, अमेरिका में, अधिकांश देशों की स्थिति ये हो गई है कि औसत 2 के आसपास है। भारत में 2 से नीचे है, अनेक देशों में 2 से नीचे है। जिस चीन ने 1 बच्चा नीति की बात की थी कि एक दंपति 1 बच्चा, दूसरा बच्चा हुआ तो उसे अपराध समझा जाता था, जेल भेज देंगे, वो चीन अब कह रहा है भैया पुरस्कार देंगे, साधन देंगे, सुविधाएं देंगे, दूसरा बच्चा होगा तो इतना पैसा मिलेगा, तीसरा बच्चा होगा तो इतना पैसा मिलेगा, जितने बच्चे कर सको करो। वो चीन सरकार कह रही कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा करो, और लोग हैं कि 1 बच्चा भी नहीं चाहते। अब उस चीन की स्थिति ये होगी। तो भारत और चीन सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश थे। उस समय एक परिवार में 7, 8 बच्चों के होना सामान्य बात थी। तो वो निश्चित रूप से परिवार के पालन पोषण के लिए, परिवार संचालन के लिए बोझ था। तो वो बात कही गई थी, और उससे जो जनसंख्या बढ़ के आज हम यहाँ आ गए, जनसंख्या घटने की स्थिति में आ गए। आज की स्थिति है कि भारत बूढ़ा हो रहा है। उस समय कहा गया था भारत युवा है, अर्थात युवाओं की जनसंख्या अधिक है। अभी 10 वर्ष 15 वर्ष पहले तक, 15-20 वर्ष पहले तक भारत को युवाओं का देश कहा जाता था। युवा का अर्थ है कर्मशील, समर्थ राष्ट्र, जो अधिक से अधिक उत्पादन कर सकता है, श्रम कर सकता है, देश को आगे बढ़ा जा सकता है। अब नए बच्चे तो हो नहीं रहे, जो हैं वो बूढ़े हो रहे हैं। चिकित्सा की सुविधा बढ़ी, संपन्नता बढ़ी, साधन बढ़े, तो लोगों की आयु अच्छी हो रही है। अच्छी आयु तक लोग जीवित रहेंगे, अर्थात बुढ़ापा लंबा खींचेगा। और नए बच्चे हैं नहीं जो करके घर चला सकें, उन बूढ़ों का पालन पोषण कौन करेगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। स्थिति ये है, 1-2 बच्चे हैं, वो विदेश यहाँ वहां कोई चले गए हैं, अब बूढ़ों घर में पड़े हैं, माता पिता है, कोई वो नहीं है। तो इसलिए आज जनसंख्या को बचाने बढ़ाने की आवश्यकता है। जब आप 10 कहेंगे तब लोग कहीं तीसरे बच्चे की ओर बढ़ेंगे, अन्यथा इस समय 2 बच्चे वाले परिवार ही आपको मिलेंगे। 2 बच्चे वाले भी नई पीढ़ी में नहीं, 2 बच्चे वाले तो हमारी पीढ़ी में है। हमारी पीढ़ी में 2 या 3 बच्चे लोगों के हैं, और जो नई पीढ़ी आ गई है उनके पास तो एक ही बहुत है वाली स्थिति है, 2 बच्चे भी नहीं होते। अधिकांश तो विवाह ही नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए यदि 10 बच्चों की बात प्रचारित की जाए
तो हो सकता है इसके प्रोत्साहन से लोगों के 2-3 तो हो, और 3 तो न्यूनतम होने चाहिए आज की परिस्थिति में, अन्यथा पूरा सामाजिक ढांचा ढह जाएगा। केवल बूढ़े बूढ़े होंगे, वो कार्य कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकार को उन्हें पेंशन ही पेंशन देनी पड़ेगी, सारी अर्थव्यवस्था पेंशन पे चली जाएगी और पूरा देश की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। तो अब कर्मशील हाथ चाहिए हमको, इसलिए नए बच्चे अधिक से अधिक हमको उत्पन्न करने पड़ेंगे। ये आज राष्ट्र और समाज की आवश्यकता है। मैं कह रहा हूं उस समय 2 या 3 बच्चे की बात की गई, वो बिल्कुल उचित थी। हम कहते हैं उस सरकार ने उस समय जो निर्णय लिया बिल्कुल ठीक लिया, लेकिन आज की परिस्थिति में उसे उलटना पड़ेगा। अब हम कहेंगे न्यूनतम 3 बच्चे चाहिए, उस समय कहते थे 2 या 3 बच्चे बस। आज हमें कहना है न्यूनतम 3 तो चाहिए चाहिए, आगे 4-5 हो जाए तो राष्ट्र के हित में अच्छी बात है। जी स्वामी जी, मतलब देश काल परिस्थिति के हिसाब से ये जो 10 बच्चे वाली कॉन्सेप्ट है ना वेद में, देश काल परिस्थिति के हिसाब से इसको कम ज़्यादा हम अपनी बुद्धि से इनको करना चाहिए। धन्यवाद। ये सोचो ना, जब देश स्वतंत्र हुआ है तो क्या कहा था, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोट हित सिंहासन तैयार करो। उस समय अनुमानित जनसंख्या 33 करोड़ बताई गई थी, आज 140 करोड़ है, जो 100 करोड़ से अधिक नए आ गए। भूमि तो उतनी ही है ना, 33 करोड़ का पेट नहीं भर पाते थे, अमेरिका से अनाज भीख में मांग कर खाते थे। आज 140 करोड़ का पेट हम भर रहे हैं, जबकि खेतों में शहर बस गए, हाईवे बन गए, खेत की भूमि घट गई, फिर भी हम 140 करोड़ का पेट भर रहे हैं, किसी से मांगना नहीं पड़ता है। तो ये विकास किया है देश ने, तब बिखरी जनसंख्या को हम ढो पा रहे हैं, उसका पालन पोषण कर पा रहे हैं। तो वैदिक काल में कितनी जनसंख्या रही होगी अनुमान लगाइए। आज जितने करोड़ हैं उतने लाख नहीं रहे होंगे। जो कह रहे ना उस समय था जो जहां चाहे घर बना ले, जो जहां चाहे खेती कर ले। आपको घर बनाने के लिए जमीन नहीं खरीदनी, आपको खेती के लिए भी जमीन नहीं खरीदनी। जितनी भूमि पर आप हल चला सकें वो खेत आपका, कहीं रजिस्ट्री नहीं करानी, किसी से उसके लिए अनुमति नहीं मांगनी। ये गुप्त काल तक के राजकीय संदेश आदेश बताते हैं, राजा का आदेश। अप्रतिहत भूमि, जिस भूमि पर अब तक हल नहीं चलाया गया है, उस भूमि पर जो सबसे पहले हल चलाएगा वो भूमि उसकी हो जाएगी, उसके पुत्रों पौत्रों को उत्तराधिकार में मिलेगी। भूमि खाली पड़ी है, जहां जाओ चाहो जाओ, हल चलाओ, अन्न उत्पादन करो, वो भूमि तुम्हारी बिना खरीदे। समझ गए ना, उस समय ये स्थिति थी, जिस भूमि पर जिसका हल पहले चल गया वो भूमि तुम्हारी। दूसरा आ गया, बोले भैया तो बगल में जोत ले, खाली पड़ी है, कोई समस्या नहीं है, यहाँ पर हमारा हल बैल आ गया है, क्या दिक्कत है, तो बगल में कर ले। वो बगल में चला गया। और आज एक एक अंगुल भूमि की कितनी कीमत है, जरा उसको देखो। तो उसके अनुसार ये सब हमें परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना ही पड़ता है। उस समय जनसंख्या घटाना भी उचित था, इस समय बढ़ाना भी उचित है। कल कोई और परिस्थिति बनेगी तो ऐसा निर्णय हमको लेना पड़ेगा। आज जब बात उठती है ऐसा तो नहीं क्या सोचा जा सकता है कि 10 पुत्र तक, उसमें ये संकेत क्या नहीं हो सकता है क्या कि 10 पुत्र तक क्षमता हो पत्नी में, ऐसा क्या नहीं सोचा जा सकता है क्या? जी बिल्कुल सोचा जा सकता है, उसमें 10 पुत्र की बात कही है। अब कोई कह सकता है न्यूनतम 10 हो, कोई कह सकता है अधिकतम 10 हो, 10 तक हो जाएं। तो ये तो देशकाल परिस्थिति के अनुसार विद्वान व्याख्या करते रहेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि युग ऋषि होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बस 1000, 2000, 5000, 10,000 वर्ष पहले कोई ऋषि हुआ था, उसने कहा था, उसकी लकीर पीटो। ऋषि का अर्थ है जो वेद का विद्वान हो और अपने समय की परिस्थिति के अनुसार उसका उचित व्याख्या मार्गदर्शन दे सके। तो युग, सभी युगों में, हर देश में, हर काल में ऐसे वेद के विद्वान ऋषि होने चाहिए जो उस समय की स्थिति के अनुसार थोड़ा बहुत इसकी व्याख्या संदेश आपको दे सकें कि वेद में ये बात कही गई है, आज की स्थिति में हमें इस रूप में ग्रहण करना चाहिए। चाइना में पुरस्कार घोषित कर दिया गया है और अपने यहाँ हैदराबाद में घोषित कर दिया गया है बच्चा पैदा करने पर। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय में रूस ने ये कहा था कि जिसके ज्यादा बच्चे होंगे उसको मदर हीरोइन की उपाधि दी जाएगी। परिस्थितियां ऐसी थी। धन्यवाद।
जी बिल्कुल ठीक है, वो समय के साथ ये सब तो हमें करना ही पड़ता है ना। मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि जो लोग कोसते हैं उस समय की सरकार को, 70 के दशक में, 60 के दशक में, कहता हूँ नहीं, उस समय सरकार का वो निर्णय भी बिल्कुल ठीक था। और आज का ये निर्णय कि अधिक बच्चे होने चाहिए, ये भी ठीक है। जब सरकार खुलकर ये बात नहीं कह रही है, लेकिन सरकार न कहे, हम लोग अब स्वयं समझदार हैं, हमें समझना चाहिए। यहाँ तो इतने बाबा जी बन जाते हैं, उनके बच्चे कहां से होंगे। अनेक संस्थाओं की स्थिति है, जो धार्मिक सन्यासी बाबा जी हो गए लाखों, करोड़ों कहना चाहिए, करोड़ से अधिक तो ये बाबा जी होंगे। जनसंख्या कहां से बढ़ेगी जब सब बाबा जी सन्यासी इस तरह से भगोड़े हो जाएंगे। वही लोगों ने कहा कुछ संस्थाएं भी हैं, संघ में भी कितने स्वयंसेवक या कह लीजिए उनके प्रचारक हैं, सब अविवाहित रहते हैं। लाखों करोड़ों इधर गए, कुछ इधर गए, कुछ उधर गए, और जो बचे भी उनको भी विवाह नहीं हो पा रहा है तमाम सामाजिक कारणों से। तो जनसंख्या वास्तव में हमारी संकट में है, हमारा अस्तित्व संकट में है। जिस समय हम लोगों ने पर्याप्त बच्चों के लिए अपनी युवा पीढ़ी को प्रेरित नहीं किया, तो भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। तो मैं यही कहूंगा, जो युवा हैं प्रयास करें, विवाह करें और अधिक से अधिक संतान हो। अब देश साधन संपन्न भी है, तो पालन पोषण भी हो ही सकता है थोड़ा बहुत। जैसा भी बहुत तो सपने न देखें कि हर एक को बिल्कुल अरबपतियों जैसी सुविधा चाहिए। तो थोड़ा सा प्रयास करें, ये भी ठीक बात है कि वैसा भी नहीं कि हम भूखे हैं, अपना तो पेट नहीं भरता पर 10-10 बच्चे होते हैं। उस समय कहा गया था, और ठीक था, ये प्रेरणादायी गीत था उस समय, कि भैया जब घर में खाने को नहीं है तो 8-10 बच्चे पैदा करके क्या करोगे। तो पहले वो स्थितियां ठीक करो। आज हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में है, अधिकांश लोगों को कुछ न कुछ कार्य थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। तो आज 3-4 बच्चे तो पाले जा सकते हैं, मुझे लगता है पत्नी दोनों थोड़ा बहुत कार्य कर सकते हैं, तो 3-4 बच्चों का पालन पोषण इस समय कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो इतना तो होना चाहिए। 10 को तो यही मान लें कि एक आदर्श प्रेरणा के रूप में कह दें कि जब आप 10 की बात करेंगे तब वो कहीं 2-3 कर पाएंगे। स्थिति तो आज की ये है ना, तो इसलिए वो ठीक है। गुरुदेव, अभी जटिलता समाप्त नहीं हुई है, समस्या तो ये भी है ना, 18 विश्वा 20 विश्वा वाली बात, मंगला मंगली वाली बात, ये तमाम सारी समस्याएं हैं ना, इससे भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। धन्यवाद गुरुदेव। अब ये सब तो है ही, हमारी सामाजिक बेड़ियां हैं, और जितने शीघ्र इन सबसे छुटकारा पाले अच्छा है, और क्या कहा जा सकता है। जनसंख्या के साथ में कि हमारी जनसंख्या में कमी होने के परिवर्तन हो रहा है। जी कुछ समस्या हो गई है, आपकी बात सुनाई नहीं पड़ पा रही, कुछ कट रही है बात जो है। जिससे उस देश की अपनी मुख्य संख्या आपकी आवाज नहीं आ रही हरीश जी। क्योंकि जब ऐसा करो, वेदाष्टक का पाठ करो, समापन करो। मुझे लगता है चर्चा पर्याप्त हो ही गई है, मंत्र भी हो गया था, और अब इस विषय को कितना, हरीश जी के यहाँ कुछ समस्या है, वो आवाज कट रही है, मतलब ईसापुर जी ने भी यही कहा, और लोगों को भी लग रहा होगा। कुछ सुधार हुआ क्या? आवाज में आई? नहीं, थोड़ा सुधार तो हुआ है। आवाज आई? हाँ अभी अच्छा। कुछ, हाँ अभी आप जो बोले हैं वो तो कुछ सुनाई पड़ा है कि बीच बीच में कट जा रहे हैं, थोड़ा सा आता है फिर गायब हो जाता है। तो ऐसा करें, वेदाष्टक का पाठ कर लें तो अच्छा रहेगा, वो आपके ऊपर है, देख लीजिए जी। वेदाष्टक पाठ आरंभ करता हूँ।